हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे और एसएससी में पूछे गए डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो डाटा सफिशिएंसी से हमारा पहला क्वेश्चन है विभिन्न आकार व रंगों की 10 गेंदें हैं, हरी, पीली, नीली, लाल और गुलाबी। तो 5 कलर की गेंद है, एक ही रंग की गेंदों का आकार एक समान है। क्या आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें क्रम बताना है सबसे बड़ी से लेके सबसे छोटी तक का। तो कथन देख लेते हैं। पहला कथन है 3 लाल गेंदें हैं, 2 हरी गेंदें से बड़ी है। तो 3 जो लाल गेंद है वो हरी गेंद से बड़ी है, तो रेड पहले आ जाएगी, ग्रीन बाद में आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला। सेकंड कथन है गुलाबी गेंद है जो सबसे छोटी है। तो पिंक कलर की गेंद क्या है, सबसे छोटी है। तो नंबर लिख लेते हैं हम, ये 5 नंबर पे कौन सी है, पिंक है। सेकंड कथन से हमें ये पता चला। थर्ड कथन है 2 नीली गेंदें सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी हमें पता चल गया ब्लू है, तो ब्लू को हम आगे रख देंगे फर्स्ट पोजीशन पर। हरी पीली से बड़ी है, हरी गेंद पीली से बड़ी है। तो ये पीली से बड़ी है तो यहीं पर आएगी येलो, येलो यहीं आएगी क्योंकि 5वें नंबर पे हमें क्या बोला है, पिंक है। और ग्रीन से छोटी है येलो, तो इसी पोजीशन में 4th पोजीशन पर आएगी वो। तो हमारा बन चुका है, सबसे पहले आ जाएगी। तो इनका क्रम क्या बन रहा है बड़ी से छोटी का? पहले आ रही है ब्लू, फिर आ रही है रेड, ग्रीन, येलो, पिंक। ये इनका क्रम बन रहा है और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो हम चारों कथन को अगर मिला दे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा अगर हम चारों को मिला दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, सभी कथन एक साथ पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है जे के एन और ओ एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि हम उन्हें सबसे ऊंचे से लेकर सबसे छोटे क्रम में खड़ा करते हैं तो पहले स्थान पर कौन खड़ा होगा? तो हमें बताना है फर्स्ट पोजीशन पर कौन खड़ा है और हमारे पास कितने पर्सन है, 4 पर्सन है। तो कथन देख लेते हैं। पहला कथन है जे के से ऊंचा है, जे के से ऊंचा है मतलब इसके आगे है जे। एन सबसे छोटा है, एन सबसे छोटा है 4 पर्सन में, तो 4th पोजीशन पर कौन है, एन है। आगे बोला है के ओ से ऊंचा है, के ओ से ऊंचा है, तो ओ यहीं पर आएगा क्योंकि 4th पोजीशन पर हमारा एन आ चुका है और के ओ से ऊंचा है तो के 3rd पोजीशन पर आएगा, तभी तो के ऊपर आएगा। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो हमें बताना है पहले स्थान पर कौन खड़ा है, तो पहले स्थान पर जे खड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कथन 1, 2, 3 सभी एक साथ पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ए, बी, सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है? तो कथन हमें दिया है ए डी और बी से बड़ा है, ए डी और बी से बड़ा है। सेकंड कथन है सी ए से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, तो सी यहां पे आ जाएगा, सी ए से बड़ा हो गया। हमें क्वेश्चन पूछा है सबसे कम उम्र का कौन है, तो क्या हम डी और बी में बता पाएंगे सबसे कम उम्र का कौन है? इनमें से हम छोटा नहीं बता सकते, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। तो इसका आंसर होगा दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डी और बी का हमें नहीं पता, हमें अभी तक सी और ए का पता चला है, डी और बी से हम नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है B1, B2 और B3 में से सबसे हल्का कौन सा है? तो हमें सबसे हल्का बॉक्स बताना है इन तीनों में से कौन सा है। कथन देख लेते हैं। B1 में पैक किया गया खाना है। सेकंड कथन है B3 का भार एक साथ जोड़े गए सभी अन्य बॉक्स के भार का 1/4 हिस्सा है। तो हमें बोला गया है जो ये तीनों का जो एडिशन है उसका 1/4 हिस्सा कौन है, B3। अगर हम इन तीनों का एडिशन मान ले 12 है, अज्यूम किया हमने 12, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया, B3 का भार निकल के आ गया 3। लेकिन B1 और B2 का भार क्या हम बता सकते हैं इस कथन से? नहीं बता पाएंगे। हमें सिर्फ इतना बोला है B1 में पैक किया गया खाना है। तो क्या हम इस कथन से ये बता सकते हैं कि B2 में कम है या ज्यादा है B1 से? नहीं बता सकते। तो ये दोनों ही कथन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन है।
वह उन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े लंबे के क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी में सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है? तो हमें सबसे लंबा क्रेयॉन बताना है कौन सा है। तो कथन देख लेते हैं। कथन है एल जी और डी से लंबा है। एल जी और डी से लंबा है, लेकिन इन दोनों में हमें नहीं पता। बी एल से लंबा है। बी एल से लंबा है। सेकंड कथन से हमें बी का पता चला। थर्ड हमें बोला है एक्स जी से छोटा है। एक्स क्या है? जी से छोटा है, तो एक्स यहां पे आ जाएगा। लेकिन क्या जी और डी में हम बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है इनमें से या कौन सा छोटा है? नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है इन सभी में सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है। तो सबसे लंबा तो हम बता सकते हैं। सबसे लंबा कौन सा है हमारे पास? बी आया। तो जब हम इन तीनों कथन को मिलाएंगे तो हम बता सकते हैं कि सबसे लंबा क्रेयॉन बी है। तो हमारा तीनों ही पर्याप्त होंगे। कथन 1, 2 और 3 सभी एक साथ पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एम, ए, एन और के एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे लंबे में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा सबसे अंत में खड़ा होगा? तो हमें बताना है सबसे लास्ट में कौन खड़ा है। ए के से छोटा है। ए क्या है? के से छोटा है, तो के बड़ा हो गया। एम ए से छोटा है। एम ए से छोटा है। तो हमें दिया है 4% और यहाँ पर हमारे पास कितने परसेंट की इंफॉर्मेशन है? 3% की इंफॉर्मेशन है। हो सकता है वो चौथा पर्सन यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पर आ जाए, हम नहीं बता सकते। तो ये दोनों ही कथन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेके निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो क्वेश्चन है T1, T2 और T3 में से कौन सी रोड सबसे लंबी है। तो हमें बतानी है सबसे लंबी रोड। तो कथन है T2, T1 और T3 से लंबा है। तो 2 क्या है? 1 और 3 से लंबा है। सेकंड हमें बोला है T2 एक लोहे का रोड है। तो क्या हम इससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना पूछा है सबसे लंबी रोड, तो हम फर्स्ट कथन में से हम बता सकते हैं सबसे लंबी रोड कौन सी है? 2 है। इन दोनों से ही लंबी है। इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमसे सिर्फ सबसे लंबी पूछा है तो हम बता सकते हैं T2 सबसे लंबी है। तो क्या होगा इसका आंसर? केवल कथन एक पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बैग ए, बी, सी और डी में कौन सा सबसे हल्का बैग है? बी ए से अधिक भारी है। बी ए से अधिक भारी है। सेकंड कथन है ए सी और डी से हल्का है। ए सी और डी से हल्का है। तो ए सी और डी से हल्का है। हमें क्या पूछा है? सबसे हल्का बैग है। तो सबसे हल्का बैग क्या हम बता सकते हैं? हमारे पास कितने पर्सन है? हमारे पास 4% है और चारों पर्सन में से छोटा कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। बी से भी छोटा ए आ रहा है और सी से और डी से भी हल्का ए आ रहा है। तो हम बता सकते हैं इन दोनों कथन से हम बता सकते हैं सबसे हल्का कौन सा है। तो सबसे हल्का ए है। तो दोनों ही आवश्यक है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ई, एफ, जी, एच और आई एक पंक्ति में खड़े हैं। कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पता लगाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा खड़ा है। तो हमें बताना है दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। कथन है जी सबसे लंबा है। तो फर्स्ट पोजीशन हमें पता चल गई जी की है। ई एफ से लंबा है। ई एफ से लंबा है। एच सबसे छोटा है। तो 5% में एच क्या है? सबसे छोटा है। ये भी हमें पता चल गया। अब हमारे पास क्या है? 2, 3 और 4 पोजीशन खाली है। एफ आई से लंबा है। एफ क्या है? आई से लंबा है। तो ये भी हमारे पास आ चुका है। तो आई 4th पोजीशन पे आ जाएगा, एफ 3rd पे आ जाएगा, ई 2nd पोजीशन पर आ जाएगा। तो हमें बताना है सेकंड पर कौन खड़ा है। तो सेकंड पर कौन खड़ा है? ई खड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? चारों ही जो कथन है वो हमें चाहिए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी एक साथ पर्याप्त है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एक्स वाई से लंबा है तथा जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है। तो पहले हम ये बना लेते हैं, एक्स वाई से लंबा है, वाई से लंबा है एक्स। आगे हमें बोला है जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है, जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है।
इतना हमें बोला गया है। तो हमें बताना है क्वेश्चन किसका कद सबसे कम है। तो सबसे कम कद हमें बताना है। कथन हमें पहला दिया है z x से कद में छोटा है, z x से कद में छोटा है। तो क्या हम बता सकते हैं, हो सकता है ये y से लंबा हो। यहाँ पे z के लिए हमें बोला गया है तो ये इस तरह बन सकता है, w यहाँ आ जाए, z यहाँ आ जाए, y यहाँ आ जाए। तो क्या हम इस कथन से बता पाएंगे सबसे कम कद किसका है? एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है या फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बन सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटियां बन सकती है इससे। तो क्या हम फर्स्ट कथन से बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है इसकी। एक बार हमें z दिख रहा है और एक बार हमें y सबसे कम कद का दिख रहा है, तो हम ये तो नहीं बता सकते। सेकंड से हम चेक कर लेते हैं, x y से लंबा है और z w z से लंबा है। सेकंड कथन हमें बोला है w y से कद में छोटा है। तो यहाँ पे हमें बोला है w y से कद में छोटा है, तो w यहीं पर आएगा और इससे कम हमें z के लिए बोला गया है। तो इस कथन से हम बता सकते हैं सबसे छोटा कद किसका है। इस कथन से सबसे छोटा कद आ रहा है z का। तो ये कथन पर्याप्त है, सेकंड कथन पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन फर्स्ट कथन पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है M O P और Q एक कतार में खड़ा है। कतार के सबसे अंत में कौन खड़ा है? तो हमें बताना है सबसे लास्ट में कौन खड़ा है लाइन में। तो क्वेश्चन है M कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पर है। हमें क्या बोला है? M कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पर है। तो काउंटर पर होने का मतलब क्या हुआ? वो सबसे आगे है, उसका नंबर आ चुका है लाइन में, यही होगा इसका मतलब। वो बातचीत के काउंटर पर है, वो काउंटर तक पहुंच चुका है, तो मतलब सबसे आगे वही खड़ा है। तो सबसे आगे तो हमारा फर्स्ट कथन से हमें क्या पता चला? सबसे आगे कौन खड़ा है? M खड़ा है। सेकंड कथन हमें बोला है O और P M और Q के बीच में खड़े हैं। तो O और P M और Q के बीच में खड़े, तो Q यहीं पर आएगा। तो फोर्थ पोजीशन भी हमें पता चल गई। इन दोनों में हमें नहीं पता कौन कहाँ खड़ा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे अंत में कौन खड़ा है, तो हम इन दोनों कथन से बता सकते हैं सबसे अंत में कौन खड़ा है। सबसे अंत में कौन खड़ा है? Q खड़ा है। तो दोनों कथन पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है x y t u और v को जब उनके वजन के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पर खड़ा होगा। तो हमें बताना है शुरुआत से दूसरे स्थान पर मतलब क्या होगा। सेकंड हाईएस्ट किसका वजन है वो हमें बताना है, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में बोला है। तो जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे आगे आएगा और जिसका वजन सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो कथन है x का वजन t और u से कम है। t और u से कम किसका वजन है? x का वजन है। आगे हमें बोला है u का वजन t की तुलना में 2 गुना है। u का वजन t की तुलना में 2 गुना है, तो क्या होगा? u का वजन t की तुलना में 2 गुना, अगर t का 1 है तो u का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो u आगे आ जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? u है। सेकंड पर है t और थर्ड पर कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। इन तीनों में बोला है, हमें नहीं पता ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, लेकिन इन तीनों में सबसे आगे u होगा, फिर t होगा, फिर x होगा। सेकंड हमें बोला है y और v का वजन x से कम है। तो y और v का वजन x से कम है, तो y और v यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो दूसरे स्थान पर तो हम बता सकते हैं t खड़ा है। तो ये दोनों ही कथन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बच्चे ए बी सी डी एक कॉलोनी में रहते हैं, इनमें से सबसे भारी कौन है। तो हमें बताना है सबसे भारी कौन है इनमें से। फर्स्ट कथन है ए सी और डी से भारी है, ए सी और डी से भारी है। सेकंड है इनमें से डी सबसे हल्का है, तो डी सबसे हल्का है। तो 4 बच्चों में डी की पोजीशन क्या है? 4th पोजीशन पर है डी। थर्ड कथन है बी ए से अधिक भारी है, बी ए से अधिक भारी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें बताना है इनमें से सबसे भारी कौन है। तो सबसे भारी हम कब बता पाएंगे? जब हम इन तीनों कथन को मिला लेंगे तभी बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी एक साथ पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। इससे पहले हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन है ए सी एफ जी और आई उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है। तो हमें बताना है बीच में कौन खड़ा है। तो
तो कथन है ए सबसे लंबा है और सी ए के बगल में खड़ा है। ए क्या है, सबसे लंबा है और सी ए के बगल में खड़ा है। तो ए के बगल में इस तरफ खड़ा होगा, क्योंकि हमें ये बोला है ए सबसे लंबा है, तो फर्स्ट पोजीशन हमारे पास आ गई। और इसके बगल में अगर सी खड़ा है तो सेकंड पोजीशन भी हमारे पास आ गई। सेकंड कथन है आई सबसे छोटा है और एफ आई के आगे खड़ा है। आई सबसे छोटा है और एफ आई के आगे खड़ा है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो बीच में कौन आ जाएगा, जो पर्सन हमारा बाकी रह गया है, तो बाकी कौन है, जी है। तो सबसे बीच में कौन होगा, जी हो जाएगा। तो इन दोनों कथन से हम बता सकते हैं बीच में कौन खड़ा है, तो दोनों कथन पर्याप्त है। तो अभी तक हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।